वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के नियम, ये सॉल्यूशन चैप्टर और कॉम्पिटिशन्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सॉल्यूशन के ही चैप्टर का एक नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले आपको सॉल्यूशन के यूनिट्स पढ़ लेनी चाहिए और वीडियोस देख लेनी चाहिए। ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको आई बटन में मिल जाएगा और इस तरीके से आप जो है फिर इसको समझ पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और इससे जो है रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं। तो देखिए, आज आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हमको सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिफाइन करता है, जिससे हम लोग बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन एलिवेशन को डिफाइन करते हैं। देखिए, पहले यहां से समझते हैं। ये एक सॉल्यूशन है जिसका जो बना है ए और बी से, दो चीजों से मिलकर बना है, ए और बी से। उनके मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज ए और एक्स बी हैं। मोल प्रभाज और सॉल्यूशन के प्रीवियस टॉपिक्स आप जरूर पढ़ें और तभी ये समझ में आएंगे, और उनके लिए आपको आई बटन से इनको पढ़ लेना है। इनकी प्लेलिस्ट भी है चैनल पर, उनसे आपको पढ़ लेना है। तो आप मोल फ्रैक्शन पढ़ लें, उसके बाद समझ में आएगी। तो ये सॉल्यूशन ए और बी मिलके बनाते हैं और मोल फ्रैक्शन उनका है एक्स ए एक्स बी। तो क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? एट कांस्टेंट कंडीशन, अगर हम कंडीशन को क्या कर दें, कांस्टेंट, मतलब जो भी टेम्परेचर, जो भी प्रेशर, सब कुछ कांस्टेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अगर हम ए का काउंट करना चाहें वेपर प्रेशर, तो वो एक्स ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बी का इस सॉल्यूशन में तो वो एक्स बी होगा। हिंदी भी यही है कि स्थिर स्थिति में विलयन के किसी अवयव के वाष्प दाब का मान उस विलयन में उपस्थित उसके मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होता है। इफ सॉल्यूशन A प्लस बी एंड बोथ आर वोलेटाइल, अगर दोनों वाष्पशील हैं, दो कंडीशंस में हमारे कैलकुलेशंस होती हैं इसमें। एक है कि बोथ आर वोलेटाइल, एक होते हैं कि एक सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल, वाष्पशील नहीं होता है। तो यहां दोनों अभी हम मान रहे हैं कि दोनों वोलेटाइल है। वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, अगर हम ए और बी को प्योरली रखें, सॉल्यूशन मिक्स ना करें, तो उनके वेपर प्रेशर ये होंगे और ये हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें तो ए का जो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ए का वाष्प दाब पी ए होगा और प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के। तो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जगह हम लोग पी नॉट ए रखते हैं और इसको इक्वल कर लेते हैं, इसके प्योर स्टेट को। फिर बी का देखेंगे तो पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और उसे भी हम इक्वल करेंगे पी बी पी नॉट बी एक्स बी। ये राउल्ट्स का लॉ है। फिर डाल्टन का लॉ ये है कि किसी भी प्रेशर में, किसी भी गैस में जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, उनके सबके प्रेशर को का एडिशन टोटल होता है। तो किसी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस को हम कह सकते हैं कि जो अभी इसमें दो ही चीजें हैं, तो पी ए प्लस पी बी, यही बराबर होगा पीएस के। और हम जब पी ए और पी बी की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा पहला फार्मूला राउल्ट्स लॉ का होगा। इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। इस पर न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इसमें से एक वेपराइज ना होता हो, वाष्प में बदलता ना हो, तब की स्थिति में फार्मूले में क्या परिवर्तन होंगे। राउल्ट्स लॉ यही रहेगा, यही हमारा मेन राउल्ट्स लॉ है, इसे ही हमारा मेन फार्मूला है। इसको हम डेरिवेशन के तौर पर दूसरे तरीके के फार्मूले मिलेंगे हमको कि अगर एक इसमें से नॉन वोलेटाइल हो। देखिए, ये अगला टॉपिक इसमें है, राउल्ट्स लॉ का दूसरा टॉपिक है, जबकि सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। हमें पता है कि सॉल्यूशन, हमने आपको इनिशियली बताया था, सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिनमें क्या होता है कि दोनों वोलेटाइल होते हैं, दोनों उड़ सकते हैं, दोनों वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक होते हैं जिसमें वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे आप अल्कोहल वाटर मिलाएं तो अल्कोहल और वाटर दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं वेपर में, लेकिन अगर आप चीनी और पानी, शुगर सॉल्यूशन बना दें वाटर के साथ, तो वो नहीं हो सकते।
तो दूसरा टर्म ये है, इनको हम इनके न्यूमेरिकल्स जरूर राउल्ट्स लॉ से रिलेट करते हैं, मगर इनके न्यूमेरिकल्स हम ज्यादातर लगाते हैं जब हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब का ऑर्नामेंट पढ़ते हैं। तो सपोज करते हैं कि सोल्यूशन वही है ए बी, हमने ए को सॉल्वेंट और बी को सॉल्यूट मान लिया क्योंकि ये बाइनरी नहीं रह गए, और सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ऊपर आपको फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने रिपीट किया है यही फार्मूला, और हमने पी ए को अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फॉर्मेट में लिखना शुरू कर दिया। सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, अगर ये हिस्सा पूरा वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होता तो इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा और वो वेपर प्रेशर शून्य हो जाएगा, जीरो। तो पीएस का फार्मूला ये आप हटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो अब आपको मोल फ्रैक्शन के वीडियोस से पता चलेगा या आप पढ़े होंगे, तो एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। ऐसी स्थिति में हम सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट की जगह 1 माइनस सॉल्यूट लिख सकते हैं। तो पीएस इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस सॉल्यूट, ये इक्वल हुआ एक्स सॉल्वेंट के। उसके बाद पी नॉट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सोल्यूशन सॉल्वेंट और एक्स सॉल्यूट। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस पोर्शन को इस तरफ भेज सकते हैं और ये बनेगा कि पी सॉल्वेंट माइनस पी एस पी नॉट एक्स सॉल्यूट, और उसके बाद ये। अब आपको पता हो कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो ही यहाँ से आया है, इसको हम लोग इसको एक साथ रखते हैं, इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, जो एक्स सॉल्यूट के बराबर होता है। तो आपको इस फार्मूले के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला ये है। अब एक रिलेशन होता है जो पीएस और पी नॉट से आप निकाल सकते हैं कि पीएस इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट। ये आपने देखा, ये अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो एक फार्मूला तो है ही है ये, साथ में ये रिलेशन भी बनता है कि पीएस जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, अगर विलेय अवाष्पशील है, तो आपका जो सॉल्यूशन का जो मोल वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो राउल्ट्स लॉ को पढ़ना सिंपल है, एक सिंपल थ्योरी थी, आपने पढ़ा उसको, और उसके बाद ये 3 फार्मूले आप इनके नोट कर सकते हैं और इन्हीं पर न्यूमेरिकल्स लगते हैं। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल होते हैं और नहीं फॉलो करते हैं नॉन आइडियल होते हैं। तो डेविएशन भी करते हैं इनसे। इसी की चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और राउल्ट्स लॉ से उनके डेविएशन मतलब भटकाव, विचलन कैसे होते हैं। थैंक यू। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।